तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि पढ़ाई को कैसे मजेदार बनाया जाए। मतलब कि पढ़ाई करते वक्त मजा आना चाहिए, और वो कैसे होगा चलो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। नंबर 1, बी क्यूरियस। दोस्तों पढ़ाई दो वजह से की जाती है, एक एग्जाम में पास होने के लिए और दूसरा कुछ सीखने के लिए। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स पहला रास्ता चुनते हैं। पहला रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट में मार्क्स दिखेंगे, ज्ञान नहीं। पर दूसरा रास्ता जो है ना, वो एक मजेदार रास्ता है। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, पर ये मजेदार बहुत है। पर आप इस रास्ते पर भटक सकते हैं क्योंकि इसकी मंजिल बस चलना है। आपको इस रास्ते पर चलने के लिए थोड़ी भूख रखनी पड़ेगी, ज्ञान की प्यास रखनी पड़ेगी, सीखने की। फिर मंजिल मिले ना मिले, चलने में मजा बहुत आएगा। मेरा मतलब है कि पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए मत करो, कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करो, कुछ जानने के लिए पढ़ाई करो। जिस दिन तुम पढ़ाई को सही से समझोगे ना, उस दिन से पढ़ाई तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। पर सबसे पहले तुम कुछ जानने की इच्छा तो रखो। क्या तुमने कभी अपनी क्लास की किताब उठाकर ये सोचा है कि उसमें क्या लिखी हुई है और उसे जानने से तुम्हें रियल लाइफ में क्या फायदा मिलेगा? अगर तुम्हें पढ़ाई को एंजॉय करना है तो पढ़ाई के हर एक पल को एंजॉय करना सीखना होगा, हर एक शब्द को समझना होगा। और समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम सीखने के लिए तैयार हो। नंबर 2, स्टडी लोअर क्लासेस बुक। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो ऐसा जरूर होता होगा कि आपको अपनी क्लास की किताब बोरिंग और हार्ड लगती होगी, कि समझ में ही नहीं आता होगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है या बनाना है। तो जब भी आप अपनी क्लास की किताबों को पढ़कर बोर होने लगो या हार्ड लगने लगे, तो अपने से कम क्लास की किताबों को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप 9-10 में पढ़ते हो तो 7-8 की किताबों को पढ़ो, और अगर 11-12 में हो तो 9-10 की किताबें पढ़ो, क्योंकि हर किसी को अपने से कम क्लास की किताबें आसान लगती है। और तो और अगर ना भी लगती हो तो भी अपने आप आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा क्लास की किताबें पढ़ते हो तो अपनी क्लास की किताब आसान लगने लगती है। तो जब भी पढ़ाई करो तो तुम इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो जब भी तुम्हें बोरिंग या हार्ड महसूस हो तो या तो अपने से कम क्लास की किताबें पढ़ो या अपने से ज़्यादा क्लास की किताबें पढ़ो। अगर अपने से कम क्लास की किताबें पढ़ोगे तो पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन इजीली बना लोगे, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट इजीली बना और समझ पाओगे। और तो और एग्जाम का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। और अगर अपने से ज़्यादा क्लास की किताबें पढ़ोगे तो उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि उससे तो आसान अपनी क्लास की किताबें हैं। तो इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी क्लास की किताबें बोरिंग और हार्ड लगने लगी है तो अपने से कम या ज्यादा क्लास की किताबें पढ़ो। नंबर 4, मेक स्मॉल टास्क एंड कंप्लीट इट। ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक छोटा सा टास्क बनाओ और उसे पूरा करो, और ये चीज मैं आगे भी बोलता रहूंगा, क्योंकि ये वाली जो टिप्स है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है ना कि जब भी कोई काम तुम सक्सेसफुली बिना किसी ज्यादा तकलीफ के कंप्लीट करते हो ना, तो अपने आप मजा आता है उस काम को करने में, कि ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और काम भी हो जाए। वैसे तो दोस्तों इस दुनिया में हर एक काम मुश्किल है, पर अगर उस काम को छोटा कर दिया जाए, अलग अलग हिस्सों में बांट कर उसे छोटा कर दिया जाए, तो उस काम को पूरा करना आसान होता है। क्योंकि काम छोटा होने की वजह से आप उस काम को जल्दी पूरा कर पाते हो, और जब काम पूरा होता है तो थोड़ी सी आराम मिलती है। मतलब कि एक सफल होने की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको इस सप्ताह मैथ की एक चैप्टर कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले तो चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे कि आज 2 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, उस एक्सरसाइजेस को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जब लगे कि इतना मैं 15 मिनट में भी कर सकता हूँ तो उस काम में लग जाओ, और जब काम कंप्लीट होगा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। नंबर 4, टेक ब्रेक्स। ये कितनी छोटी सी बात है कि आपको ब्रेक लेते रहना है पढ़ाई के बीच बीच में,
उस टाइम आप पानी पी सकते हो, किसी से बातें कर सकते हो या फिर कहीं बाहर टहल कर आ सकते हो। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आप अपनी पढ़ाई से बोर होने से बच जाते हो। पर आपको ये लगता होगा ना कि जो टॉपर्स लोग होते हैं वो तो जल्दी जल्दी ब्रेक्स नहीं लेते हैं। तो हाँ, वो जल्दी जल्दी ब्रेक्स नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है उतनी देरी तक कंसंट्रेट कर पाने की। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।